क्या कहिएगा, तेरे धर्म शास्त्रों से मेरा न था वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और न मैं कोई खास था, रास्ता अलग था अपना नाश्ता, जो मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी खास था। आए हाय, धरती माँ के कोख से पैदा हुई। अजीब तरीके से पैदा हुए ये दो महान आदम सलाम की पसली से हवा को बनाया गया। ये जनाब साइंटिफिक एरर है, हम नहीं मान सकते इन चीजों को। तो भैया सीता मैया जो जमीन से टोस्टर के अंदर से टोस्ट जैसे फुदक के बाहर निकलता है, ये फुदक के बाहर निकल आई हैं, इसका क्या करना है? माता की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। हिंदू शास्त्रों में कई अनोखे वाकयात हैं जिनको सुनकर अकल दंग रह जाती है। हिंदू खुदा श्री राम के जन्म का अनोखा किस्सा तो आपने सुन लिया। अब इन्हीं श्री राम की पत्नी माता सीता के जन्म का भी हाल सुन ले। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता मैया अपनी माँ के कोख के बजाय धरती माँ के कोख से पैदा हुई। कहानी कुछ यूं है कि सीता मैया के पिता राजा जनक भी नामर्द थे और उनकी बीवी सुनैना को भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार घोड़ा नहीं जमीन पर यज्ञ किया गया, जिसके नतीजे में राजा जनक को अगले दिन सीता माता जमीन के अंदर से एक बच्ची की सूरत में मिली। हवाला स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड 66वां अध्याय चौपाई 13 और 14। अत्मे कृषतः क्षेत्रम लांगलात उतिथा मम क्षेत्रम शोधयता लब्धवा नामना सीता इति विश्रुता। Meaning, later when I was plowing the ritual field, then raised by the plow from the furrow is a baby girl. The girl gained while consecrating the ritual field. She is named Sita and thus she is renowned. अर्थात बाद में जब मैं कर्म कांड की खेत की जुताई कर रहा था, तब हल द्वारा उठाया गया कुंड से एक बच्ची अनुष्ठान क्षेत्र को पवित्र करते हुए प्राप्त की गई। उसका नाम सीता रखा गया और इस प्रकार वो प्रसिद्ध हुई। वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय 66 वाल्मीकि रामायण अध्याय 66 चौपाई 14b 15a। भूतलात् उत्थिता सातु व्यवर्धत मम आत्मजा वीर्य शुल्का इति मे कन्या स्थापिता इयम आयो निजा। Meaning, hers is a non-uterine birth as she surfaced from the surface of the earth, but fostered as my own soul-born girl, and I determined to give her in marriage to a bridegroom where his boldness is the only booty I received in that marriage. अर्थात उसका एक गैर गर्भाशय जन्म है, क्योंकि वो पृथ्वी की सतह से सामने आई है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा में जन्मी लड़की के रूप में पोषित है और मैंने उसे एक दुल्हे से शादी करने के लिए निर्धारित किया है, जहां उसका साहस ही एकमात्र इनाम है उस शादी में। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में साफ लिखा है कि सीता माता किसी औरत की कोख से जन्म नहीं लेती, बल्कि जमीन की पैदावार है, जिसको राजा जनक और उनकी बीवी सुनैना ने गोद लिया अपनी औलाद की तरह। ख्याल से सैम भाई शायद नहीं इस पे कुछ करना चाहते, आप लोग आगे चल सकते हैं। अजीब तरीके से पैदा हुए ये दो महान अवतार किस तरह एक दूसरे के विवाह गठबंधन में जुड़े, आइए अब इसे जानते हैं। सीता मैया ने पहली बार श्री राम को अपने महल के बगीचे में देखा। वहां देखते ही वो श्री राम के प्रेम में मोहित हो गई। उसी समय सीता मैया ने देवी पार्वती की पूजा करके श्री राम को अपना पति बनाने का वरदान मांगा। सीता मैया के स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजा जनक चाहते थे कि उनकी बेटी सीता की शादी किसी शक्तिशाली, आदर्श और महान पुरुष से हो। इसी वजह से राजा ने शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो आइए जानते हैं कितने महान, कितने आदर्श किरदार के थे श्री राम। वाल्मीकि रामायण से तौ तत्र हत्वा चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृष्ठं महारुरम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययुतर वनः पतिम्।
meaning having haunted their four deer, namely Varaha, Rishya, Prista, and Maharuru, the four principal species of deer, and taking quickly the portions that were pure, being hungry as they were, Ram and Lakshman reached a tree to take rest in the evening. अर्थात ये वो श्री राम हैं जिनका ये एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है। वहां 4 हिरणों का शिकार किया, अर्थात वराह, ऋष्य, प्रिस्ता और महारूरू हिरणों की 4 प्रमुख प्रजातियां, और जो भाग शुद्ध थे उन्हें जल्दी से भूखा होने के कारण खाकर राम और लक्ष्मण शाम को आराम करने के लिए एक पेड़ पर पहुंच गए। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं, पर सनातन धर्म में तो मांस मदिरा से परहेज है, और यहाँ तो खुद भगवान मांस का आनंद उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि घोड़े का जो बच्चा है वो तो घास खाता है, चारा खाता है, ये मांस कहाँ से खाना शुरू हो गया? ये बड़ी एक अद्भुत किस्म की कोई मखलूक थी, ये सवाल है एक। और जो मांस की बात आपने बयान कर दी इस रेफरेंस से, इससे भी हम सामने रखते हैं दोस्तों के कि भगवान स्वयं खुद मांस खा रहे हैं और उसके पीछे दौड़ रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, तो हम किस जगह पर खड़े? यहाँ जो चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो ये है कि अक्सर आपने सनातनियों को ये एतराज करते और एक्स मुस्लिम्स को ये एतराज करते सुना है कि देखो जी आदम की क्रिएशन कैसे हुई, देखो जी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हवा को बनाया गया। ये जनाब साइंटिफिक एरर है, हम नहीं मान सकते इन चीजों को। तो भैया सीता मैया जो जमीन से टोस्टर के अंदर से टोस्ट जैसे फुदक के बाहर निकलता है, ये फुदक के बाहर निकल आई हैं, इसका क्या करना है? और इसका भी जवाब देना है या नहीं? ये क्या है कि टोरेंट से डाउनलोड किया है, ये कैसे आई हैं दुनिया के अंदर? इसकी भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना, सर देनी तो पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जनाब पंजाबी की एक मिसाल है, हान नू हान प्यारा होता है। हान नू हान प्यारा होने से मुराद ये है कि जैसा बंदा वैसी बीवी। अब राम जी की पैदाइश भी जिस तरीके से अद्भुत थी, तो सीता का भी इस दुनिया में पधारना एक अनोखा ही होना चाहिए था कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही ईजाद करेंगे, यानी बोंगी वखरी मारो, नित नई बोंगी मारो जो समझ ना आ पाए बस। अच्छा, एक तो ये चीज। तीसरा मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं उन एक्स मुस्लिम से जो सनातन धर्मा की गोदी में बैठकर फुदकते फिरते हैं, और फिर उससे भी बढ़कर कुछ तो सनातन धर्म के आगे झुके पड़े हैं, हाथ जोड़े, तिक्का लगाए, साड़ी पहने, जुल्फों को सवारते हुए सुपर चैट, सब्सक्रिप्शंस, जॉइन मेंबरशिप, पैट्रियन, पेटीएम, यूपीआई एंड व्हाट नॉट, जिसका ये तमाशा करते फिरते हैं। ओ भाई, ये गंद भरा है आपके धर्म के अंदर। किस तरह एक सेन बंदा इन चीजों को मान सकता है? मैं तो ये समझने की अभी तक कोशिश कर रहा हूं। भाई, इससे बेहतर था कि पानी के अंदर डूब के मर जाते, फांसी लेकर फंदे से लटक जाते, किसी बड़े ट्रक के नीचे आकर अपना कीमा करवा लेते, या किसी नंगी तारों वाले खंबे को हाथ लगाकर लुढ़क जाते, या फिर मुल्हिद ही हो जाते। इसका मतलब है कि सनातन होने का ड्रामा सिर्फ धंधा, लक्ष्मी, चिल्लर और पैसा का गेम है, ये गंदा धंधा। सैम भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल आमिर भाई, ये राम जी का और लक्ष्मण जी का एक स्पॉट भी रहा है शिकार करने का। तो ये अक्सर शिकार करने जंगल की ओर जाते थे, तो सुअर मारते थे, वो मुंगूस मारते थे, हिरन मारते थे, और ऐसे कई जानवरों के नाम मेंशन है रामायण में जो जिनका शिकार करते थे। आगे चलकर सीता मैया खुद बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो कुछ चीजें शिकार कर कर लेकर आएंगे। थैंक यू। जबरदस्त। अब आइए मजीद जानते हैं श्री राम के मुतालिक। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड 7 सर्ग 42 चौपाई 18 से 23। Sri Ram is said to have made his wife Sita drink wine and then enjoyed the dance of women. Like unto Purandara with Sachi, he took Sita by the hand, made her sit and drink the wine distilled in province of Mira. अर्थात कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को शराब पिलाई और फिर महिलाओं के नृत्य का आनंद लिया। जैसे पुरंदर साची के साथ उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया, उन्हें बैठाया और मीरा प्रांत में
आसुत शराब पी ली। तो आपने देखा कि किस तरह श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को मदिरा सेवन करवाने का आनंद लेते हैं। ये थे वो आदर्श और महान पुरुष जिनकी तलाश में थे राजा जनक। सैम भाई, राम जी ने जब दारू पिलाई होगी तो या तो दो किस्म के गाने ही चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्त डिमांड कर रहे हैं कि भाई आइटम सॉन्ग किधर है। तो या तो दम मारो दम चल सकता है, या फिर ये चल सकता है कि अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। यही दो जी चल सकते हैं, इसके अलावा तो यहाँ जी चल कोई नहीं सकता। जी सैम भाई। जी बिल्कुल आमिर भाई। और ये जो आमिर भाई देखिए, एक सबसे आयरॉनी की बात ये है कि ये जो लास्ट चैप्टर जो है ना, ये खुद हिंदू शर्मिंदा है ये लास्ट चैप्टर से। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई मठ ने इसको निकाल कर फेंक दिया और अपॉक्रिफा बोलना शुरू कर दिए। निकाल कर फेंक दिए खुद ही से ये लास्ट का जो चैप्टर है इनका, ये लास्ट बुक जो है उत्तरकांड। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से ये बोलते होंगे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका है। ये 4 बोतल वोडका तो इनकी डेली जाती होगी। जी आपको ये जानकर शायद हैरत ना हुई होगी कि सीता का जब स्वयंवर हुआ तब इनकी यानी सीता माता की उम्र सिर्फ 6 साल की थी और राम 13 साल के थे। अगर हम यहाँ थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो हमें ये साफ नजर आता है कि माता सीता 18 साल की थी जब वो अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर निकल गई थी और महल में उन्होंने 12 साल गुजारे थे। तो अगर 18 साल में से 12 साल निकाल दिए जाएं तो 6 साल बचते हैं। देखिए रेफरेंस स्क्रीन पर। स्कंद पुराण भाग 3 खंड 2 अध्याय 30 श्लोक 8 और 9। ऋषि व्यास उच्चारण। जनक के धाम में रखा ईश्वर का धनुष टूट गया। अपने 15वें वर्ष में हे राजा, श्री राम ने राजा मिथिला की 6 वर्षीय सुंदर बेटी सीता से शादी की, जो गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। सीता को पाकर राघव संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। मीनिंग, the bow of Ishvara that was kept in the abode of Janaka was broken. In his 15th year, O King Rama married the 6-year-old beautiful daughter of King Mithila, Sita, who was not born of a womb. On getting Sita, Raghav became contented and happy. अब यहाँ पर उम्र तो सामने आ गई कि विवाह के वक्त ये दोनों बच्चे थे या जवान। लेकिन एक और बात की समझ आज तक नहीं आती कि श्री राम तो औरतों पर विश्वास करने को मना करते थे, तो फिर खुद कैसे विवाह कर लिया माता सीता से। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड 100वां अध्याय 39वीं चौपाई। काचित् स्त्रियः सान्त्व्यासि काचित्तः कः सुरक्षितः काचिन्ना श्रद्धा दास्यासं काचित् गुह्यं न भाषि। Meaning, do you keep your women folk pacified? I hope you do not repose excessive faith in them and do not confide your secrets to them. अर्थात क्या आप अपनी महिलाओं को शांत रखते हैं? मुझे आशा है कि आप उन पर अत्यधिक विश्वास नहीं करेंगे और अपने रहस्यों को उन तक नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठता है वो है 6 साल की सीता थी और राम। चलो वो तो घोड़े के पुत्र थे, वो तो 2 साल का भी हो तो घोड़ा बड़ा ऊंचा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो राम का तो हम चलो एडजस्ट कर लेते हैं भाई, वो तो छोटी बच्ची थी ना, उसका क्या कसूर है कि घोड़े के हवाले कर दिया। 13 साल का घोड़ा, आप जरा उसका चेक कर लें जरा कि क्या उसके जिसामत होती है। तो आप 6 साल की लड़की के हवाले एक घोड़े को कर दिया है, किस तरीके से मैनेज करेगी। और मुझे नहीं समझ आती कि होना क्या था जो 6 साल की सीता, यानी सब्र नहीं हो रहा था श्री राम जी से कि इसको थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जी, को थोड़ा वेट कर लेते। तो 6 साल की बच्ची है और जनाब उसके लिए वो सारा काम उन्होंने कर दिया। अब इससे एक चीज तो पता चलती है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो कम से कम ये एतराज करने का जवाज नहीं रखते। और कई एक्स मुस्लिम्स को हमने देखा है कि वो स्ट्रीम्स के अंदर ये कह चुके हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को वाजे मत करो। अगर हमने कह दिया कि हम सनातन धर्म के हैं,
हम हजरत आयशा की उम्र पर जो ये एतराज खबीस करते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने घर के अंदर तो ये गंद मचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जिसको गलत कह रहे हैं, जिसको ये गंद कह रहे हैं, वो तो इनके घर के अंदर मचा हुआ है। किस तरीके से ये फिर, यानी किस मुंह के साथ ये बात करते हैं? अपनी मंजी थले डंडा क्यों नहीं फेर दे ए बांदर जड़े ने? तो आपके सामने है। सैम भाई, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं कि 13 साल का लौंडा, घोड़ा सॉरी, 6 साल की बच्ची के जो है ना वो पीछे लगा दिया गया, ये क्या कहते हैं आप? ये हम सनातनी भाइयों के ऊपर दे देंगे आमिर भाई, उनसे ही सवाल कर लेंगे हम आए तो ये। वैसे सही कह रहे हैं आप, सवाल तो उसूली तौर पर उनसे ही होना चाहिए। यू एब्सोल्युटली राइट। तो ये आए जी जी, जी इसको लेके चलते हैं।